सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 6 हरियाली और हम। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 4 पर्यावरण के साथ साथ दूसरे क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिले। पहला गतिविधि है, आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक के बारे में लिखिए। देखिए, हम लोग बहुत से पेड़ देखे हैं, जामुन का, नीम का, शीशम का, आम का। तो यहाँ पे हम लिखे हैं आम के पेड़ के बारे में कि आम का पेड़ भारत के राष्ट्रीय फल आम का स्रोत है, जिसे फलों का राजा कहते हैं। यह एक विशाल, घना और सदाबहार पेड़ है जो 100 फीट तक ऊंचा हो सकता है। भारत में कई किस्मों के आम पाए जाते हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो। गर्मियों के मौसम में यह पेड़ मीठे और रसीले आमों से भर जाता है। कच्चे आम खट्टे होते हैं, जिनसे अचार, चटनी, शरबत बनाए जाते हैं। पके हुए आम का रंग पीला हो जाता है और स्वाद मीठा हो जाता है। आम का पेड़ गर्मियों में लोगों और जानवरों को ठंडी और घनी छाया प्रदान करता है। आम के पेड़ की पत्तियां और छाल भी औषधीय उपयोग में काम आती है। आम विटामिन ए, सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आम की गुठली में भी एक अंदरूनी भाग होता है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जा सकता है। गतिविधि 2 है, अपने आसपास उगने वाले पौधों में से 4 पत्तियों को सुखाकर नीचे चिपकाइए और उनका नाम लिखिए। तो ये आप लोग खुद से करेंगे। आपके गांव में जो पेड़ पौधे हैं उनका सूखी पत्ती लेके यहाँ पे चिपकाइएगा। गतिविधि 3, नीचे दिए गए पेड़ पौधों के उपयोग के बारे में लिखिए। पीपल, तो पीपल का पेड़ का उपयोग है स्वास्थ्य, पर्यावरण और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह वातावरण से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देता है और वायु प्रदूषण को कम करता है। तुलसी, तुलसी का उपयोग सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज करना, पाचन में सुधार करना, तनाव कम करना, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य में सुधार करना और प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करना, और पूजा में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अगला है आम। आम के पेड़ के कई उपयोग हैं, जिनमें फल, लकड़ी और औषधीय और पर्यावरणीय लाभ शामिल हैं। इसके फलों का उपयोग सीधे खाया जाता है या अचार और अन्य व्यंजन बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, दरवाजे और नाव बनाने में होता है। उसके बाद अगला हम लोग का है केला। केले का पेड़ का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें फल, पत्ते और तना शामिल हैं। केले के फल पौष्टिक होते हैं और विभिन्न व्यंजन बनाने में उपयोग होते हैं। केले के पत्तों का उपयोग खाने के बर्तन, सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों में होता है, जबकि तने और जड़ का उपयोग औषधीय और पशु के चारे के रूप में किया जा सकता है। आंवला, आंवला का पेड़ का उपयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे खाद्य पदार्थों, अचार, मुरब्बा, जूस, कैंडी, आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें पाचन, त्वचा, बालों की समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और धार्मिक महत्व भी इसका है। पर्यावरणीय लाभ में है कि मिट्टी के कटाव को रोकता है। अगला नीम। नीम का पेड़ का उपयोग स्वास्थ्य, सौंदर्य, कृषि और घरेलू कामों में किया जाता है। इसके पत्तों को चबाने से रक्त शुद्ध होता है और चर्म रोग दूर होता है। दातुन करने से दांत स्वस्थ रहते हैं और नीम के पत्तों को उबालकर स्नान करने से कई त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियों से मच्छर भगाए जाते हैं, अनाज को सुरक्षित रखा जाता है और बाल को स्वस्थ रखता है। गतिविधि जो अगला आपका है वो है 4। नीचे कुछ पेड़ पौधों के पत्ते को चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए, ये पीपल का पत्ता है, ये हो गया गुलाब का, और ये आपका हो गया केला का। तो अगला हो गया अशोक का पत्ता है, पान का और नीम का। गतिविधि 5 देखिए, अपने आसपास के किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। पेड़ का नाम, तो लिखे आम। पेड़ की ऊंचाई कितना है अनुमान से, तो आम होता है 25 से 30 फीट का, तो 27 फीट। क्या पत्ते से कोई गंध आती है? हाँ। उसमें कोई फूल या मंजर आते हैं? हाँ, जनवरी के अंत से फरवरी की शुरुआत तक। क्या पेड़ फलदार है? हाँ। क्या जड़ें मिट्टी से बाहर भी हैं? नहीं। उस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी या जीव रहते हैं? तो कबूतर, तोता, गिलहरी, मैना, कौवा, तितली। गतिविधि 6 देखिए, इस पेड़ को पहचान कर इसका नाम लिखिए। तो ये क्या का पेड़ है? बरगद का पेड़ है। इसके पत्ते किस रंग के हैं? तो हरे और चमकदार रंग के हैं। इसके फल कैसे होते हैं? तो बरगद का जो फल होता है वो छोटा,
गोलाकार और लाल रंग का होता है। इस पेड़ की पूजा किस व्रत में की जाती है? इस पेड़ की पूजा वट सावित्री व्रत में की जाती है। अगर आपके घर के आसपास कोई इस तरह का पेड़ है तो उसके तने को मोटाई को नाप कर लिखिए। तो तने की मोटाई है लगभग 2 मीटर। गतिविधि 7, नीचे दिए गए सारणी को पूरा कीजिए। उपयोग लिखना है और पेड़ पौधे का नाम है। जैसे दवाई के लिए तुलसी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, अदरक, काली मिर्च। अनाज के लिए गेहूँ, चावल, मक्का, राई, जौ, बाजरा, ज्वार। दाल के रूप में मटर, चना, राजमा, मूंग, अरहर, मसूर, उड़द। तेल के लिए सरसों, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, जैतून। कपड़ा में कपास, जूट। फर्नीचर में सागवान, शीशम, आम, देवदार। फल के लिए आम, अमरूद, सेब, संतरा, पपीता, नींबू, लीची। गतिविधि 8 है, जंगल हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? लिखिए। देखिए, जंगल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वातावरण को संतुलित रखने और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, साथ ही वर्षा को भी नियंत्रित करते हैं। जंगल हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद मिलती है। जंगल मिट्टी के कटाव और बाढ़ को रोकते हैं और जल प्रणालियों को शुद्ध रखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। जंगलों से हमें लकड़ी, गोंद, मसाले, फल फूल और जड़ी बूटियां जैसे कई उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। जंगल में औषधीय महत्व वाले कई दुर्लभ पौधे होते हैं जो बीमारियों के इलाज में सहायक होते हैं। ये हमें कई उत्पाद और कच्चे माल प्रदान करते हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। वन सूखे की स्थिति को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। ये जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण भंडार हैं और वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण अनुसंधान के अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पास हम लोग का पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। वीडियो पे कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।